अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं 100% इन मैथ। आज हम आपके लिए मैथ का वो शॉर्ट सिलेबस लेकर आए हैं जिसको तैयार करना स्टूडेंट के लिए नहायत आसान है। ना सिर्फ आसान है बल्कि कम वक्त में पेपर्स की अच्छी तैयारी से बहुत अच्छे नंबर हासिल करके कामयाब हो सकते हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जो 9th बोर्ड में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स की कामयाबी 100% है। हम आपको चैप्टर वाइज उन सवालात की ना सिर्फ निशानदही करेंगे बल्कि हल करके दिखाएंगे। आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। तो आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 जो है वो मारूजी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिहाज से नहायत अहम एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.2 में वो सवालात जो इस शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, उनमें से पहला सवाल ये है कि अगर 82% घरों में टेलीविज़न की सहूलत मौजूद है तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जिन घरों में टेलीविज़न मौजूद है 82% वो लिखेंगे और फिर 100% में से 82% को माइनस कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास 18% आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते हैं जबकि 26% बराबर किए हैं। हॉकी टीम ने कुल कितने मैच हारे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो मैच जीते हैं उनकी परसेंटेज लिख देनी है 62%, जो बराबर किए हैं वो 26% हैं। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है तो ये आएगा 88%। अब हारे गए मैचों को फाइंड करने के लिए हम 100% में से 88% को माइनस कर देंगे और यूं हम फाइंड आउट कर लेंगे हारे गए मैच जो कि हैं 12%। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी हैं, 17% चाइनीज़ और 12% ईरानी और बकिया जो हैं वो बरतानवी। अब हमने हर मुल्क के मुसाफिर कितने हैं जहाज़ में सवार वो भी बताने हैं और दूसरा बरतानिया के मुसाफिर फ़ीसद में भी बताने हैं हमने। जो कुल तादाद है मुसाफिरों की वो 400 है। पाकिस्तानी मुसाफिर जो हैं वो 52% हैं। तो 52% का मतलब है कि 52/100 और मल्टीप्लाई करेगा 400 के साथ, तो इस तरह ये 208 आ जाएंगे। चाइनीज़ मुसाफिरों की जो फ़ीसद तादाद बताई है वो 17% है। तो चाइनीज़ मुसाफिर की एक्चुअल तादाद मालूम करने के लिए 17/100 मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ, और ये 400 जो है ये कुल तादाद है मुसाफिरों की। इससे हमारे पास 68 आ जाएंगे। अब जो ईरानी मुसाफिरों की फ़ीसद तादाद बताई गई है वो 12% है। तो इनकी जो एक्चुअल तादाद होगी वो 12/100 मल्टीप्लाई 400 के साथ। तो इस तरह से सिंप्लीफाई होने के बाद ये 48 आ जाएंगे। और अब जब हम बरतानवी मुसाफिरों की तादाद मालूम करेंगे तो हम इस 400 कुल जो मुसाफिरों की तादाद है उसमें से 208 -68 -48 ये जो मुसाफिरों की तादाद है इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 76 जो है वो बरतानवी शहरी आ जाएंगे। अब जो कि उसने हमसे पूछा है कि मुसाफिर कितने फ़ीसद होंगे, तो फ़ीसद मालूम करने के लिए हम 76 को ऊपर रखेंगे और टोटल जो इसकी तादाद है 400 उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इस तरह इसकी फ़ीसद तादाद 19% आ जाएगी। अब इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा जो है वो 420 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़हात होंगे। यहाँ पर भी हम सबसे पहले किताब का 84% जो सफ़हात है उनकी तादाद लिखेंगे जो कि हमें बताई है उसने 420। तो कुल किताब यानी 100% सफ़हात जब मालूम करने होंगे तो हम ये 420 को ऊपर रखेंगे और 84 को नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 500, यानी किताब के कुल सफ़हात 500 होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.4 से है, जिसमें हमें कहा गया है कि हर 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत जो है वो फाइंड करनी है। तो 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब है 72/12। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि हर 6 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान में वही निस्बत है जो हर 6 रुपये और हर 6 रुपये के दरमियान है,
और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6:6, और जब ये कैंसिल होंगे तो 6 के टेबल पर, और इसकी रेशियो आएगी 1:1। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुसल्लस में दो जाविये हैं, एक 54 डिग्री का और एक 72 डिग्री का। तो तीसरे जाविये की दिए गए जावियों की मिकदारों के मजमूए के दरमियान निस्बत जो है वो हमने मालूम करनी है। तो पहला जाविया जो उसने हमें दिया है वो 54 डिग्री है। इसी तरह दूसरा जाविया है 72। अब जब दोनों जावियों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 126 डिग्री। अब हम तीसरे जाविये को फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से 126 डिग्री को माइनस करेंगे। 180 डिग्री जो है वो कुल जावियों की मिकदारों का मजमूआ कहलाता है। तो उसमें से 126 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो 54 डिग्री आएगा, जो कि हमारा तीसरा जाविया होगा। अब क्योंकि उसने पूछा है कि तीसरे जाविये की मिकदार की रेशियो फाइंड करनी है बाकी दो जावियों की मिकदार की रेशियो के साथ, तो इसलिए वो तीसरे जाविये की जगह पे आएगा 54 डिग्री और मजमूए के साथ आएगा 126 डिग्री। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 18 के टेबल पे तो हमारे पास जो रेशियो आएगी वो आएगी 3 और 7 की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि अगर एक ख़ानदान के पास 12 परिंदे हैं जिनमें 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बकिया कबूतर हैं, तो हमने कबूतर और चिड़ियों के दरमियान निस्बत फाइंड करनी है और फिर कबूतरों और परिंदों की मिकदारों में भी निस्बत मालूम करनी है। तो जैसा कि उसने हमें जो कुल परिंदे बताए हैं वो 12 हैं, तो अब हम इनमें से तोते और चिड़ियों की तादाद को ऐड करके निकाल लेंगे। कबूतरों की तादाद मालूम करने के लिए हम परिंदों की तादाद में से जो है माइनस करेंगे 6 को और -2 कर देंगे, इस तरह हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमने रेशियो मालूम करनी है चिड़ियों के दरमियान और कबूतरों के दरमियान, तो इसलिए हम 4:2 लिखेंगे और फिर इसको 2 के टेबल पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी रेशियो आएगी 2 और 1। अब इसी तरह कुल परिंदों की तादाद और कबूतरों की तादाद में रेशियो फाइंड करेंगे तो 4:12 होगी, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 के टेबल पे तो वो आएगी 1:3। अब एक्सरसाइज 1.5 से जो सवालात इस शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा हैं उनमें से पहला सवाल है कि अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। तो यहाँ पे पेट्रोल की मिकदार जो है वो 2 लीटर बताई गई है, तो हम लीटर की जगह पे लिखेंगे, फिर तय करदा फासला लिखेंगे। फिर अब पेट्रोल की मिकदार हमें नहीं बताई तो वहाँ पे हम x लिखेंगे और तय करदा फासला हमें बताया है वो 225 है। क्योंकि ये तनासब हमारे पास रास्ता है इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे x/2 और फिर 225 फिर रेशियो 90 के साथ। अब हमने इनकी जो तरफैन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और जो वस्तैन है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास 19x इज इक्वल टू आ जाएगा 450। तो अब 90 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है एक गाड़ी एक ख़ास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं और 3 घंटों में इसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ़्तार क्या होगी। अब इसमें भी रेशियो हमारे पास वक़्त और गाड़ी की रफ़्तार के बीच में होगा। तो हम 45 बताया गया है उसकी रफ़्तार है, तो वक़्त है उसका 5 और इसी तरह गाड़ी की रफ़्तार नहीं बताई गई तो वहाँ पे हम x लिखेंगे और वक़्त है 3 घंटे। तो इसकी रेशियो हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ये तनासब माकूस है, तो x/45 और फिर 5/3 और फिर हम तरफैन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वस्तैन को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी रफ्तार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं, अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसे में घर को रंग करेंगे। तो हम लिखेंगे आदमियों की तादाद और दिनों की तादाद। तो दिनों की तादाद जो है वो 4 बताई गई है, आदमी 6 हैं, x हमने फाइंड आउट करना है फिर, और आदमी की तादाद जो है वो 3 है। तो इस रेशियो को हम इस तरह लिखेंगे। अब उसी तरह से इनके जो तरफैन हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वस्तैन हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसको दिन जो आएंगे वो होंगे 8 दिन। तो हम कह सकते हैं कि 8 दिन में 3 आदमी जो है वो रंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकते हैं। अब इसमें जो मशीनों की तादाद है वो है 20 और दिनों की तादाद 7 है। तो पंखों की तादाद उसने 560 बताई है। इसको हम इस शक्ल में लिख लेंगे। अब हमारे पास पंखों की तादाद जो है वो एक्स की शक्ल में होगी जो हमने फाइंड करनी है। तो हम इस रेशियो को इस तरतीब के साथ दोबारा लिख लेंगे और इसमें भी जो तरफैन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह वस्तैन को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको सिंपलीफाई करेंगे और फिर इसकी तादाद हमारे पास आ जाएगी 864। यानी 864 पंखे जो हैं वो हमें दरकार होंगे। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 14 गायें 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी। तो हम इसकी भी रेशो इस तरह बनाएंगे 4 दिनों की तादाद और गाय के बीच में। तो जो गायें हैं वो हमने फाइंड करनी है एक्स की शक्ल में और फिर हम इसको तनासब को इस शक्ल में लिखेंगे। फिर इसके बाद इनके जो तरफैन हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो वस्तैन हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और फिर यहाँ पे हम एक्स को फाइंड करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आएगा 110। तो इस तरह ये गाय की तादाद है। चैप्टर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज शामिल की गई है वो 2.1 है जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर सोने की मालियत जो है वो 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम करनी है हमने। तो ज़कात की शरह हमें मालूम है कि वो 2.5% होती है। ज़कात की रकम मालूम करेंगे और ज़कात की रकम मालूम कैसे करेंगे, यही 2.5 ओवर 100 करेंगे और 100 करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11,10,000 रुपये के साथ और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27,750 रुपये। अब इसी एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल की जो मालियती है वो है 6 लाख रुपए और इस पर उशर हमने फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले कुदरती ज़राए से पैदाशुदा जो इसकी मालियत है वो 6 लाख रुपए लिखेंगे। फिर उशर की शरह 10% है क्योंकि ये कुदरती ज़राए से पैदा हो रहा है चावल, इस वजह से इसकी 10% होगी। तो अब हम उशर की रकम फाइंड करेंगे। तो इस 10 को हम ऊपर रखेंगे और इसके बटे में हम 100 प्लेस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख रुपए से। तो इस तरह इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 60,000 रुपये। अब इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की फसल की मालियत जो है वो 3,50,000 रुपये है। इस पर हमने उशर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की मालियत लिखेंगे। तो वो है 3,50,000 रुपये। अब हमने इसके उशर की रकम फाइंड करनी है। उशर की शरह जो है वो है हमारे पास 5% क्योंकि ये मसनूई ज़राए से हासिल की गई है, इसलिए इसकी शरह 5% होगी। तो उशर की रकम जो है वो फाइंड करने के लिए हम इस 5 को ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3,50,000 रुपये के साथ। तो जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 17,500 रुपये। अब इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए की मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी बेवा का हिस्सा जो है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी जायदाद की मालियत जो है वो 15 लाख रुपए है और फिर बेवा का हिस्सा जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1/4। तो ये 1/4 इसका हिस्सा इसलिए है क्योंकि इस बेवा का औलाद का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए इसको 1/4 जो है वो लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 लाख रुपए से। तो इसका हिस्सा जो आएगा वो होगा 3,75,000 रुपये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नजीब ने 4 लाख रुपए अपने विरसे में छोड़े। इसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी जबकि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो इसकी बेवा का हिस्सा जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे तुर्का की मालियत जो है वो हमारे पास 4 लाख रुपए है। अब हमने बेवा का हिस्सा मालूम करना है तो बेवा को 1/4 जो है वो उसका हिस्सा जो है ना वो लिखा जाएगा। तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 लाख से
तो सिंप्लीफाई करने के बाद 1 लाख रुपए मालियत आ जाएगी, जो कि बेवा का हिस्सा होगा। इसके साथ ही हमारा पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ये वो क्वेश्चन हैं जो चैप्टर में बहुत अहमियत के हामिल हैं और ये बार बार बोर्ड्स के पेपर्स में जो हैं बार बार रिपीट हुए हैं और स्टूडेंट को इनके तैयार करना बहुत ज़रूरी है।